ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपां मृण्मो सुधकेमिनी भणिनं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 151 चलेगी अपनी। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है इसमें। पुण्य पाप मोक्ष के कारण नहीं है, संसार के कारण है। मोक्ष का कारण तो एक ज्ञान ही है। इस 151वीं गाथा में इस बात को सिद्ध करती है आचार्य देव। गाथा है परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनीनाणी तम मठ्ठिदा सहावे मुनिनो पावन्ति ने बाणम परमार्थ है निश्चय समय सुध केवली मुनि ज्ञानी है तेष्टे जो सही सुवा मुनि वर मोक्ष की प्राप्ति करे। देखिए क्या कह रहे आचार्य देव। खलु निश्चय से यह जो परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है वह समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। ये उस परम पदार्थ के इतने नाम हैं। उसी परम पदार्थ को, समय को, शुद्ध को, केवली को, मुनि को, ज्ञानी को, ऐसे उस स्वभाव में स्थित ठहरकर मुनि निर्वाणम निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। ये तो गाथा का सामान्य अर्थ हो गया। अब उसका टीका में विशेष खुलासा करते हैं। तो पहले तो क्या इसमें बताया कि जो परम पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट अर्थ, उसको समय भी बोलते हैं, शुद्ध भी है, केवली भी है, मुनि भी है, ज्ञानी भी है। ऐसे उस स्वभाव में जो स्थित होते हैं, ऐसे जो मुनिजन वे निर्वाण को, मुक्ति को, निर्बंध दशा को, सच्चे सुख को प्राप्त होते हैं। अब उसका स्पष्टीकरण देखिए टीका में। ज्ञान मोक्ष का कारण है। ज्ञान माने आत्मा। तो ज्ञान मोक्ष का कारण है क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसकी इस प्रकार मोक्ष का कारणपना बनता है। ज्ञान को तीन अर्थ में ले सकते हैं अपन।
ज्ञान द्रव्य रूप, ज्ञान गुण रूप, ज्ञान पर्याय रूप। तीनों बंधन रूप नहीं है, बंधन के कारण भी नहीं है। न ज्ञान स्वरूप आत्मा बंध का कारण है, न ज्ञान गुण बंध का कारण है, न ज्ञान पर्याय बंध का कारण है। क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारणपना बनता है, उसी के मोक्ष का कारणपना बनता है। यदि अपने को अपन ज्ञान स्वरूप जाने, उसी रूप अनुभव करें, क्योंकि ज्ञान ज्ञान रूप रह करके और जानने रूप परिणमन करता है। द्रव्य गुण नित्य रहते हैं और उसकी पर्याय परिणमित होती है। तो आत्म द्रव्य आत्म और गुण ज्ञान स्वरूप रह करके और जानने रूप परिणमन करते हैं, तो उससे तो बंध होता नहीं है, बंध होता है मोह राग देश से। इसलिए यहाँ पर कहते हैं निर्बंधता का कारण ज्ञान है। यदि अपन अपने को ज्ञान में, ज्ञान से ज्ञान ही हो, अपन अपने को ज्ञान स्वरूप ही जाने माने अनुभव करें, बंधनी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और अपने लिए अपन ज्ञान स्वरूप न जानकर मानकर अनुभव करके अन्य कुछ भी जाने माने अनुभव करें, वो सब मोह का भाव है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। ये मोह भाव है व्यवहारी अज्ञानी जीवों का। कौन सा? ज्ञान के अलावा और कुछ भी अपने को जानना मानना अनुभवना, ये सब मोह भाव है और यही संसार का कारण है, संसार स्वरूप है। इसलिए जो जीव अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मुक्त होते हैं, सुखी होते हैं, निराकुल होते हैं। और जो ज्ञान को छोड़ के बाकी कुछ भी विचार जो भी भाव करते हैं, वो सब मोह के भाव हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारणपना बनता है। क्या बनता है उसके? मोक्ष का कारणपना। अपन लोग जानने का काम, सब जीव जानने का काम करते हैं, पर जानने के संगे संगे जो कल्पनाएं हैं, ये सब मोह का भाव है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने के अलावा वो कुछ नहीं करती, और कुछ करना धरना मानना, ये सब मोह का भाव है। और वही संसार है, कल्पना मात्र संसार है। और कल्पना नहीं करो तो वस्तु तो सहज मुक्त स्वरूप ही है, उसमें बंधन है ही नहीं। तो ये यहाँ पर अपन को आचार्य कह रहे हैं कि भैया जितने भी कृत्य हैं वो सब तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। जो कुछ भी कल्पनाएं करो तुम, वो सब मोह के भाव है। तो यहाँ कहते कि आपके जो भी ज्ञान को जानने के अलावा जो भी आप सोचते हो, वो सब मोह भाव है। अब आप काय की आराधना करो? ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान अभ्यास करो, मोह अभ्यास मत करो। अभी काय का अभ्यास करते? मोह का अभ्यास। अपना घर, अपना परिवार, अपना ये, अपना वो, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, सब मोह के भाव है। आत्मा कुछ करता धरता नहीं है, ज्ञाता। जैसे भगवान सिद्ध हैं, वे क्या कर रहे? मात्र जान रहे, सहज जानना भी कोई काम नहीं है, वो स्वभाव है उनका। ऐसे प्रत्येक जीव का मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ यह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी माने मोह का जान। और ये नहीं, अगर बेविराग विद्वेष माने विराग और विद्वेष और विमोह, विमोह मोह से रहित, द्वेष से रहित, राग से रहित। और अपन क्या करते हैं? मोह राग रस दुख की खान, रात दिन कल्पनाएं करते रहते हैं।
ये मेरा और ये तेरा और ये अच्छा और ये बुरा और ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये सब पूरा संसार, और ये नहीं करो तो आत्मा मुक्त स्वरूप है। मुक्ति में करना क्या है? आत्मा द्रव्य से मुक्त स्वरूप है, गुणों से मुक्त स्वरूप है, और ज्ञान से भी पर्याय में भी वो बंधन का कारण है नहीं, उसमें भी जानपन नहीं हो रहा है। सिर्फ ये जो पर में एकत्व ममत्व आदि के भाव हैं, जो राग देश आदि के भाव, यही मात्र, इतना ही अंतर, यही ऊपरी जान। ऊपरी माने क्षणिक पर्यायों में जो अपन कल्पनाएं करते रहते, ये नहीं करो तो आत्मा मुक्त स्वभावी है। मुक्ति में मुक्ति ही है। उसको मुक्त होने के लिए ये जो अतिरिक्त कर रहा है ये नहीं करे तो मुक्त ही है। जैसे उसमें पढ़ा था अपन ने पहले अभी कि ध्यानाविष्ट पुरुष और भूताविष्ट पुरुष। कोई व्यक्ति दृष्टांत दिया कि जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के कहने से भैंसे का ध्यान करने लगा, मेरा भैंसा मेरा भैंसा मेरा भैंसा, फिर मैं भैंसा मैं भैंसा, तब वो क्या, इतने बड़े बड़े मेरे सींग हो गया, शरीर हो गया, अब मैं इस छोटे से दरवाजे से निकल नहीं पाऊंगा। तो कितना बड़ा बन गया वो। अगर वो अपने को भैंसा नहीं माने तो बना बनाया आदमी तो है ही ना। आदमी उसको बनना है क्या? भैंसा की कल्पना नहीं करे तो बना बनाया आदमी। ऐसे ही अपन और कुछ कल्पना नहीं करें अपन अपने को शरीर आदि रूप, सुखी दुखी रूप, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो हो ही। आत्मा में कुछ करना है अपन को। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा ही थी, आत्मा ही रहेगी, अन्य कुछ हुई नहीं। अन्य कुछ मानना यही मिथ्यात है, अन्य कुछ करने की कल्पना यही तुम्हारा अज्ञान है, कसाय है। परेशानी काय की है? अपन भी ऐसे बैठे रहो जैसे भगवान बैठे, तो क्या तकलीफ है अपन को? पर चलो कहते कहाँ चलना अपन को? कहाँ से आया कहाँ है जाना, तो कहीं से न आया कहीं न जाना। आत्मा कहाँ से आया? कहाँ से आया? इस लोक में जितने द्रव्य हैं वो कहाँ से आए? कहाँ को जाना है उनको, उन द्रव्यों को? न कहीं से आए न कहीं जाना, ढूंढ लिया ठिकाना। ऐसा अपने को अंदर में जानो, देखो, अनुभव करो, बस हो गया। धर्म में देखो अपन को ऐसी आदतें अपन को पड़ गई हैं जो धर्म कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंतय किम भी जीर्ण हुई थरो अप्पा अप्पा मिरो इनमें भवे परम ध्यान, इसका नाम धर्म है। और अपन को क्या है? का करें अब, का करें अब, का करें अब? धर्म के नाम पे कजू न कजू आयोजन चाहिए। तो धर्म करते हो कि भ्रम करते हो? धर्म के नाम पे धर्म करते हो कि भ्रम करते हो? धर्म का धर्म तो तुम कछु नहीं करो, उसका नाम धर्म है, जो कर रहे थे अभी तक। तो ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता तो बाहर में का मन वचन काय का अवलंबन लेता है और अंदर में मोह राग द्वेष करता है। तो माँ चिट्ठय अवलंबन मत ले बाहर में माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंता है, माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंता है। और इधर मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। तीन तो करना ही है अपन को यहाँ। इधर अंदर में इष्ट अनिष्ट अर्थ कोई भी पदार्थों में ये कल्पना मत करो। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इष्ट अनिष्ट अत्थिसु, कोई पदार्थ तुम्हारा नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो मोह मत करो किसी में। अब तुम्हारी आत्मा को छोड़ के तुम्हारा एक परमाणु मात्र तो है नहीं, कहेगा क्यों? तो अब क्या करना? किसको अपना मानना? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, बोलते हैं अपन सिर्फ, परंतु अंदर में प्राणों में तो यही सब बसा हुआ है सब। कछु अंतर नहीं है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते। चिंतन जल्प, जब अपन ज्ञान की मुख्यता कर देते हैं तो चिंतन कर देते हैं, जब अपन मोह की मुख्यता कर देते हैं तो संकल्प विकल्प
जल्प कर देते हैं। अब संग पर्णमन तो हो रहा अनंत गुणात्मक। अब तुम कौन की मुख्यता से कह रहे? चिंतन ज्ञान की मुख्यता हो गई, संकल्प विकल्प मोह की मुख्यता हो गई। तो जल्प विकल्प, तो अर्थ एक चीज की कहाँ कौन सा है वो अपन प्रकरण अनुसार अथवा वक्ता के अभिप्राय अनुसार निकालना पड़ता है। एक विकल्प का अर्थ होता है भेद भी होता है, ज्ञान स्वभाव से ही सब विकल्प है। तो अब कौन सी कहाँ कौन से अर्थ मिले रहे? विकल्प माने भेद रूप जानना, पदार्थों को जैसे ही वैसा जानना, उसका नाम भी विकल्प है। और निर्विकल्प ज्ञान, दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। तो निर्विकल्प माने सामान्य, वो कोई अलग अलग पदार्थों का आकार नहीं बनता दर्शन में, और ज्ञान में जैसे पदार्थ है वैसा वो, इसलिए वो ज्ञान को सविकल्प कहा, दर्शन को निर्विकल्प कहा। तो कहाँ कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, अब वो सब चीज़ें समझना पड़ती हैं। तो यहाँ अपने लिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो, ज्ञान मुक्ति का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारण पना बनता है। क्या कह रहे? क्योंकि वो शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण ना होने से वो मुक्ति का कारण पना उसमें बनता है। वह ज्ञान समस्त कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ परम पदार्थ है, आत्मा है। ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान लक्षण है आत्मा का। लक्ष्य और लक्षण अभेद कर दो तो वही आत्मा बन जाता है। शक्कर और मीठापन, तो जब अपन लक्षण और लक्ष्य का भेद करो तो दो कर देते, और जब अपन अभेद कर दो तो वही मीठी सो शक्कर, शक्कर सो मीठी, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। अभेद करके वो ज्ञान और आत्मा में द्वैत नहीं है, दो नहीं है, वो एक ही वस्तु के दो रूप है। गुणगुणी के भेद करके कहो तो ज्ञान और आत्मा, और अगर अभेद करो तो एक ही वस्तु है वो। तो सद्भुत व्यवहार में चला जाएगा वो भेद में। और विकल्प होते, फिर भेद करके विचार करो तो विकल्प होते, और अभेद करके अंदर में एकाग्र हो तो अनुभव होता, निर्विकल्पता आती। तो यहाँ वह ज्ञान समस्त कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ पदार्थ परम पदार्थ है, अर्थात आत्मा है। वह आत्मा एक ही आत्मा है, उसमें कोई ऐसे कोई अनेक 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 पने नहीं है, उसमें एक ही आत्मा है। अब उसको अपन व्यवहार से कितने कितने भेद, 4 गति 84 लाख योनियाँ, फिर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तो जब पर्यायार्थिक नए के सारे भेद है प्रभेद, वास्तव में तो द्रव्यपने से एक ही आत्मा है, उसमें और कोई दूसरा अलग अलग आत्मा नहीं है। तो कहते हैं कि वह आत्मा एक ही आत्मा है, वह आत्मा एक ही साथ एक रूप से प्रवर्तमान ज्ञान और गमन पर्णमन स्वरूप होने से समय है। वो ज्ञान स्वरूप भी रहती है और जानने रूप पर्णमन भी करती है, इसलिए वो समय है। समस्त नए पक्षों से अमिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। वो समस्त नए पक्षों से अमिश्रित होने से, अमिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। कैसी है वो? वो किसी भी नए पक्षों से मिश्रित नहीं है, भेद रूप नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। एक वस्तु में अशुद्धता नहीं होती, जहाँ उसमें दूसरे को मिलाओ या भेद करो तो अशुद्धता खड़ी होती है। अशुद्धता दो प्रकार की, एक तो खंडित कर दो तो अशुद्धता, और एक दूसरी चीज मिला दो तो अशुद्धता हो जाती। उस वस्तु को यदि क्या करो तुम तोड़ दो तो अशुद्ध हो गई वो वस्तु, शुद्ध नहीं रही, और या वस्तु में दूसरी चीज मिला दो तो अशुद्धता हो जाती। तो कहते ज्ञान में अन्य कोई दूसरी चीज मिलती नहीं, इसलिए एक ज्ञान स्वरूप होने से वो शुद्ध है, और केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है। कैसी है वो? क्या
नहीं, खंडितपना कहाँ से होगा? वो तो ज्ञान ज्ञानी स्वरूप रहेगा, उसमें क्या खंडित हो? वस्तुएं भी खंडित नहीं होती, वस्तु कल्पनाओं में होती खंडित। कल्पना में करो खंडित, विकल्प खड़े करो, वस्तु कोई खंडित होती नहीं कभी। प्रत्येक वस्तु अपने सचतुष्ट से कभी खंडित नहीं होती। और जब अपन वस्तु को वस्तु रूप जानो तो कोई विकल्प भी नहीं होते, निर्विकल्प हो के भगवान सर्वज्ञ जैसे वस्तु है वैसी जान रहे, उनको क्या विकल्प है? तो अपन तो क्या है, मोह से विकल्प करते हैं और फिर उसमें तोड़ते जोड़ते रहते हैं। कभी किसी को जोड़ लेते हैं अपने में, कभी अपने में से तोड़ लेते हैं। तो दो प्रकार का व्यवहार है, एक सद्भूत एक असद्भूत। तो असद्भूत व्यवहार में जोड़ना है, पर को अपने में जोड़ लिया, और सद्भूत व्यवहार में अपने को तोड़ दिया। तो अपने को तोड़ोगे तो भी वस्तु पूरी नहीं रहेगी, और दूसरी चीज मिलाओगे तो भी वस्तु की शुद्धता नहीं रहेगी। तो यहां पर कहते हैं कि केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है, केवल मनन मात्र ज्ञान मात्र भाव स्वरूप होने से कैसी है? मुनि है। और ये आत्मा का विशेषण है यहाँ, स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है। कैसी है? देखो, ज्ञानी की पहले 3 परिभाषा बतलाई थी। किसे कहते ज्ञानी? जिसमें ज्ञान है उस वस्तु को ज्ञानी कहते हैं, और जिसमें ज्ञान नहीं है वे सब अज्ञानी। इस अपेक्षा से ये जीव मात्र ज्ञानी है, तो ये जीव के लिए ज्ञानी कह रहे हैं। और जिसको भेद विज्ञान हो करके आत्मज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान, वो ज्ञानी। और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि, उसको अज्ञानी कहते हैं। एक विवक्षा वो है। फिर तीसरी विवक्षा, जब तक छद्मस्त दशा है तब तक अज्ञानी, 12वें गुण स्थान तक अज्ञान का उदय चलता रहता वहाँ तक, और आगे सर्वज्ञ दशा 13वें गुण स्थान से ज्ञानी। तो यहाँ तो जीव को ज्ञानी कह रहे हैं, जिसमें ज्ञान है ऐसी वस्तु वो आत्मा, वो कैसी है? स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है। ज्ञान स्वरूप माने देखो, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तो ज्ञान कहाँ कहाँ है आत्मा में? पूरा उसी से बना हुआ है आत्मा, ज्ञान से ही बना हुआ है। जैसे शक्कर पूरे मीठेपन से बनी हुई है, जहाँ देखो वहाँ मीठा 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 मीठा। ऐसे आत्मा को जहाँ देखना है ज्ञान 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 ज्ञान, इसलिए ज्ञान सोई आत्मा, असाधारण लक्षण है उसका। तो ये स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है, और स्वा का भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है। स्वा का भवन, अपना ही भवन तैयार करता है प्रत्येक द्रव। कोई किसी दूसरे के भवन परिणमन, दूसरे रूप नहीं परिणमन होता, दूसरे रूप नहीं होता है। तो स्वा का भवन मात्र स्वरूप होने से, भवन स्वरूप होने से स्वभाव है, अथवा स्वतः चैतन्य का भवन मात्र स्वरूप होने से सद्भाव है। कैसी आत्मा? चैतन्य का भवन मात्र स्वरूप होने से सद्भाव, सत्ता स्वरूप वस्तु है, ऐसी सद्भाव स्वरूप है। क्योंकि जो स्वतः होता है वह सत्स्वरूप ही होता है। हाँ, तो जो भवन मात्र है अर्थात सत्ता स्वरूप ही हो, माने वो सत्ता स्वरूप सद्भाव रूप है। एक एक गुण के आधार पर नाम रखते हैं। अस्तित्व के कारण से सत, वस्तुत्व के कारण वस्तु, द्रव्यत्व के कारण द्रव, ज्ञान के कारण से जी माने ज्ञान ज्ञानी। तो अब उसके एक एक नाम रख दो, अनंत गुणात्मक नामों के एक एक रख सकते हैं। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं जानना। यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है तथापि वस्तु तो एक ही है। अरहंत के अपन 1008 नाम लेते हैं, 6 नाम स्तोत्र, पर कितने अरहंत हो गए? एक ही अरहंत को अलग अलग विशेषताओं से पुकार रहे अपन। ऐसे एक ही वस्तु को, आत्मा को अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग विशेषताओं से अपन उसका विचार कर रहे हैं। तो कहते इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी
वस्तु भेद नहीं है। यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है तथापि वस्तु एक ही है। तो यहाँ पर ये कहते हैं भावार्थ, मोक्ष का उपादान। देखो यहाँ तो इन्होंने आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये सिर्फ आत्मा की सारी विशेषताएं बताकर आत्मा का स्वरूप बताया। अभी नीचे की लाइन का पूरा अर्थ नहीं किया इसमें ने आत्मख्याति टीका में। कितना अर्थ कर दिया उनने, इतना अर्थ कर दिया उन्होंने, परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी, बस इतना, और सहावो, बस इतना अर्थ कर दिया। तम मिठ्ठदा मुनिनो पावंती निब्बाणम, ये इसका अर्थ नहीं किया अभी। इसका अर्थ जैसे आचार्य देव ने किया है आगे इसकी टीका में। और ये भावार्थ में भी 2 लाइनें तो लिखी हैं, पर इतने में उनने सामान्य से अर्थ कर दिया पूरा। तो देखो, मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है। क्या है? वैसे तो ऊपर की लाइन ऊपर कर दिया इन्होंने अर्थ सामान्य से। ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह स्वाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारणपना बनता है। तो ये इसमें ही माने जो इस प्रकार से जो उसमें स्थित होता है वही मुनिवर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो सामान्य रूप से तो उसका अर्थ उसमें उनने गर्भित कर दिया, परंतु जो एक एक का अर्थ जो और किया है तो ऐसा नहीं करके। तो मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है। परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान सो ही आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। तो गुण और गुणी का क्या है? कथनचित भेद होने पर भी अभेद है वस्तु स्वरूप से। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य है। ज्ञान से ही मुक्ति होती है और मोह से संसार में जीव बंधता है। मोह दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और मोह समान कहो या अज्ञान समान कहो। अज्ञान में वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आ जाती। तो मोह समान या अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। वस्तु में कोई दुख की सुख की कारण नहीं है। दुख सुख का कारण क्या है? अपने ही भाव, परावलंबी भाव, मोह के भाव, कसाय के भाव, मलिन भाव, ये सब दुख के कारण है। और अपना ही स्वभाव, अपने ही सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र के भाव, ये सब सुख के कारण है, सुख स्वरूप है। तो जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता तो बाहर में उठापटक करता रहता है, जे कर लूँ इससे सुखी हो जाऊंगा। बहुत मोटी बुद्धि है, अपने भावों की शुद्धि तो नहीं करता सुखी होने के लिए, और क्या करता है? दुनिया में सुधार और दुनिया का हटाना जुटाना करता रहता है। अब जे नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। काहे से दुखी हो? पैसा नहीं होने से। काय से दुखी है? पद नहीं होने से। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, इनके नहीं होने से दुखी है जीव। क्या हमें कोई जानते नहीं है? हमारा कोई नाम ही नहीं है। जाने तुम्हारा क्या नाम है? बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। पहले तो नाम बताओ तुम्हारा, कौन सा नाम है? कितने नाम धरवाए तुमने आज तक? कौन कौन से नाम से तुम्हें हम पुकारे, ये बताओ। एक ही पर्याय में तो कितने नाम हो जाते। जहां जाओ तो ही नाम रखो जात तुम। इसलिए अपन बोलते नाम धराए हमने तो। पर घर प्रद बहुत दिन बीते, नाम अरेक धराए, हम तो कमऊ न निज घर आए। तो आज तक अपन ने अपने निर्नाम स्वरूप को बदनाम किया, जिसका परमार्थ से कोई नाम नहीं है, और उसको अपन ने इतने इतने नाम धराए हैं क्या? अनगिनत, अनादिकाल से। अब चूंकि संसार में तो 84 लाख योनियां हैं, तो बे घूम घूम फिर के बे नाम अनंतों बार बस बे के बे रखे गए। भाई शब्द की तो सीमा है ना, शब्द तो ज्यादा बन ही नहीं सकते, तो कितने नाम रखोगे? तो विदेश क्षेत्रों में तीर्थंकर होते हैं, अब कितने होते हैं? कम से कम 20 होते हैं। एक साथ 160 भी हो सकते हैं।
और फिर अब होते रहना है, अनादिकाल से अनंत काल तक होते रहना है। तो क्या क्या नाम रखोगे उनके अब? इसलिए फिक्स नाम कर दिए 20, जो भी होंगे बस उसी नाम के होंगे, बस उसी नाम के। जब 160 होते हैं तो 5 ही मंदिर भगवान, 5 ऐसे होते हैं। हाँ वैसे ही होते। फिर कितने होते? 8 होते, 8 सीमंद, 8 एक एक के नाम होते, एक एक नगरी में बे नाम के होंगे। तो ये जो है जब तक जीव को क्या है, ये वस्तु व्यवस्था का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक ये अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान है। परेशानी का कारण इसको कोई दूसरा नहीं है, अपनी खुद की मूर्खता है, अपने खुद के मोह भाव। अब इसको तो नहीं सुधारता, अंदर से अपने मोह को तो नहीं बदलता, और सुखी होने के लिए दुनिया को बदलने का प्रयत्न करता है। क्षेत्र बदलता है, द्रव्य बदल, 5 परावर्तन बदला है ना, ये सब 5 परावर्तन तेरे मोह के कारण से हुए। द्रव्य माने पुद्गल बाहर के संयोगों को बदलता है। द्रव्य परावर्तन में क्या बदले? शरीर और कर्म, तो ये पुद्गल है सब पूरे। तो द्रव्य परावर्तन में बाहर के संयोगों को बदलता है, क्षेत्र परावर्तन में बाहर के स्थानों को बदलता है। इतने अच्छा नहीं है, इतने अच्छा नहीं है, इतने अच्छा नहीं है, चलो दूसरी जगह चले। कहाँ जाना है, कहाँ अच्छा है? जो मोहल्ला अच्छा नहीं है, जो गांव अच्छा नहीं है, कौन से गांव में चले अपन? जिस गांव में अपन को क्या है, अच्छे ही अच्छा होगा, कोई बुरा नहीं होगा। अरे भाई बाहर में तो क्या है, कुछ है ही नहीं ना कहीं। इसलिए कोई क्षेत्र बाहर में अच्छा नहीं, कोई द्रव अच्छा नहीं है। द्रव, क्षेत्र, काल और समय में कौन सा काल अच्छो है? चौथो काल, 5वां काल, 6वां काल, पहलो काल, कौन से काल अच्छे है? अरे ये सब अनंत काल परावर्तन कर रहे हैं ना अपन ने सब। आज के तो है नहीं, अपन अनादिनाथ है, कब के आत्मा। तो क्या कर रहे हैं अपन? सब कालों में जन्म ले लेके जन्म मरण कर रहे हैं। इसलिए कौन सा काल अच्छा है? कोई काल नहीं, अपनो स्वकाल, स्वसमय वही अच्छा है। अपने जिस समय तुम अपने स्वरूप में आ जाओ वही समय तुम्हारा काम का है, बाकी सब कोई काम के नहीं है तुम्हारे समय। बाहर में कोई काल अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। इसलिए ये द्रव, क्षेत्र, काल, भव, कौन सा भव अच्छा है? 4 गति 84 लाख योनियों में कौन सा भव चाहिए? इसलिए दौलत राम जी ने पहली ढाल लिखी, 4 गति के दुख बतलाए। 4 गति में कहीं सुख नहीं बताया। चहुगति दुख जीवे भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विध संसार असारा, या में सुख नहीं लगारा, शुभ अशुभ कर्म फल जीते, भोगे जिये कही तेते। तो अब उसमें पढ़ो कितने बढ़िया सब चीजें संक्षेप में दी उनने। पर अपन तो गा लेते तोताओं जैसा। तोतों को जैसे अपन रटा दो गीत, तो वो गीत गाता रहता है, ऐसे अपन भी गा लेते हैं। और अंदर में जो वृत्ति चल रही है, जो विपरीत मान्यता चल रही है, जो अपना अंदर का जीवन चल रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है कि अपन कैसा जीवन जी रहे। इसलिए यहाँ आचार्य कहते भैया देखो, ये विकारी परिणामों को बदलना तो कंधा बदलना है, इससे कोई तुम्हारा वजन संसार का खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे अपन ने मंद से मंद कसाय के भाव, तीव्र से तीव्र कसाय के, पर अपने जो एक रूप भाव है, द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करने से जो वो भाव आज तक अपने जीवन में प्रकट नहीं किए, तो ये भाव बदलते रहे, तीव्र कसाय, मंद कसाय। इसलिए यहाँ आचार्य कहते भैया देखो, मोक्ष का कारण तो एक आत्मा ही, उपादान कारण, और परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, और जो ज्ञान है सो आत्मा है, और आत्मा है सो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना, जानना, मानना, अनुभवना, क्या करना। अब विशुद्ध तात्पर्य वृत्ति में देखिए, अब विशुद्ध ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को मोक्ष का कारण कहते हैं। विशुद्ध ज्ञान से क्या बताना चाह रहे हैं? परमात्मा को मोक्ष का कारण कह रहे हैं। ज्ञान माने जहाँ जो विवक्षा हो, ज्ञान माने जानना भी होता है, ज्ञान माने गुण भी होता है, ज्ञान माने आत्मा भी होता है। तो जहाँ जो विवक्षा यहाँ आत्मा के रूप में ले रहे, आत्मा के रूप में लेते हैं। अभी आगे टीका में वो खुलासा करेंगे, देखिए।
परमात्मा माने सभी आत्मा है नहीं, शुद्ध आत्मा, नित्य आत्मा, ध्रुवात्मा, द्रवात्मा। आत्मा माने सामान्य आत्मा, उसमें अपन बहिरात्मा, अंतरात्मा, ये पर्याय वाली सामान्य रूप से द्रव्य स्वरूप आत्मा, जैसा वस्तु सामान्य से है वे, वो सभी जीव वो स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है। ये परिणति में फिर अपन जब अपने स्वरूप को ऐसे भूल करके, और जब क्या करते हैं, जब अपन संयोग आदि में, संयोगी भावों में मूर्छित होते हैं तो बहिरात्मा बन जाते हैं। पर्याय दृष्टि से 3 भेद है और द्रव्यपने से एक ही भेद है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। स्वर्ण पने से देखो तो सब सोना एक समान है, कोई अशुद्ध शुद्ध नहीं होता है। क्या कहा? स्वर्ण पने की अपेक्षा कोई सोने में भेद नहीं है, चाहे वो 24 कैरेट का हो, चाहे 20 कैरेट का हो, चाहे 15 कैरेट का हो, चाहे जो भी हो, वो सब स्वर्ण पने से सब एक समान है। संयोग की दृष्टि से देखो तो पर्याय में अलग अलग भेद है। ऐसे ही जीवत्व पने की दृष्टि से देखो तो सब जीव चैतन्य स्वरूप है, चिन्मूर्त। पर अपने उस चैतन्य स्वरूप को भूल के जीव पर्याय में क्या हो रहा है, मूर्छ पर में मूर्छित होकर के और परेशान हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि परमट्ठो खलु समो, उत्कृष्ट पदार्थ है, अर्थात अथवा परमार्थ है। वह कौन है? वह परमात्मा है। अथवा दूसरा अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्षण वाले जो अर्थ हैं, उनमें उन अर्थों में, परमार्थों में जो परम उत्कृष्ट है वह मोक्ष लक्षण वाला शुद्ध चैतन्य पदार्थ अथवा परमार्थ है। वह तो वही है। अथवा मति श्रुत अवधि मन पर्याय तथा केवल ज्ञान पर्यायों से रहित निश्चय से एक परमार्थ है, वह भी परमात्मा ही है। क्या कह रहे? जो मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान पर्यायों से रहित है? कैसा है? जो निश्चय से एक परमार्थ है, वह भी परमात्मा ही है। ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान सो ही आत्मा। यहाँ पर मति स्वतवधि मन पर्याय केवल आदि अवस्थाएं नहीं लेना है, उनमें सामान्य रूप से व्यापने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा। इसमें सम्यक मिथ्या अवस्था में होती है, द्रव्य में नहीं होती। सम्यक मिथ्या पर्याय में होता है, पर द्रव्यपने में न सम्यक होता है न मिथ्या होता है। बच्चा होता है, अच्छा बुरा नहीं होता है। वो बच्चा कैसा होता है? बच्चा होता है। अब वो अच्छा बुरा कब बनता है? कि अच्छे काम करो सो अच्छा बन जाएगा, बुरे काम करो सो बुरा। ऐसे ही पर्याय में तुम अपने को अपने रूप जानो मानो अनुभव करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, और अपने को पर रूप जानो मानो अनुभव करो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित। परंतु आत्मा आत्मा ही रहेगा, वो किसी पर रूप नहीं हो जाएगा। तो ये अपन को ऐसा यहाँ कहते, वो मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान पर्यायों से रहित ऐसा निश्चय से एक परमार्थ है, वह भी परमात्मा ही है। खलु समो, जो स्पष्टता सम्यक रूप से जानता तथा अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप से परिणमता है, ऐसा समय जानना। जो सम्यक रूप से जानता है तथा अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप से परिणमता है, ऐसा समय है। अथवा जो सम्यक जानता है अथवा संशय आदि रहित जिसका ज्ञान होता है, वह समय है। अथवा एकत्व रूप से या परम समरसी भाव से अपने शुद्ध स्वरूप में अयन गमन या परिणमन होना, वह समय है। समय की बहुत सारी व्याख्याएं। तो समय कैसा है कि जो स्पष्टता सम्यक रूप से जानता है
तथा अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप से परिणमता है, ऐसा समय है। एक अर्थ। अथवा जो सम्यक जानता है अथवा संशय आदि रहित जिसका ज्ञान है वह समय है। अथवा एकत्र रूप से या समरसी भाव से अपने शुद्ध स्वरूप में अयन गमन या परिणमन होना वह समय है। अयन माने अपने स्वरूप में आना, परिणमना, जाना, तो वह समय है और वह तो वही है। अब ये नाम जो है अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अलग अलग है, पर वो तो वही है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। शुद्धो जो रागादि भाव कर्म रहित जो है वह भी वही समय है। केवली परद्रव्य रहित पना होने से जो असहाय, केवल असहाय केवली है वह वही है, वह भी वही है। जो केवली है, जो शुद्ध है, जो समय है, माने उसके नाम तुम कितने भी देते जाओ पर वो तो वही है। मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी है, वह भी वही है। मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी है, वह भी वही है। और नानी विशुद्ध ज्ञान जिसका है, ऐसा ज्ञानी या प्रत्यक्ष ज्ञानी वह भी वही परमात्मा ही है। चाहे उसको क्या है पर्यार्थिक नय से देखो, चाहे द्रव्यार्थिक नय से देखो, आत्मा वही का वही है। केवल असहाय, कोई दूसरा, ओनली, सिर्फ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान जिसका ऐसा ज्ञानी या प्रत्यक्ष ज्ञानी वह भी वही परमात्मा ही है। अब तम्मिठ्ठिदा सहावे मुनिनो पावंती निब्बाणम, उस परमात्म तत्व में स्थित वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में रत मुनि तपोधन निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। है? एक यहाँ मुनि माने मुनिराज और वहाँ मुनि माने आत्मा। एक शब्द के अनेक अर्थ है, कहाँ कौन से अर्थ में है वो अपन को प्रकरण अनुसार समझना होगा। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानी भी आत्मा ही है, वही केवल ज्ञानी भी आत्मा ही है। और जो जिसका विशुद्ध ज्ञान है, माने मात्र ओनली ज्ञान है, वो भी ज्ञानी है। और प्रत्यक्ष ज्ञानी है, वो भी वही है। तो कोई चाहे पर्यार्थिक नय से बोलो, चाहे द्रव्यार्थिक नय से बोलो, आत्मा, वो उसको परमात्मा परमत्व भी कह सकते हो, और ना परमत्व ना परमत्व ऐसा भी कह सकते हो। परमत्व भी कह सकते हो, अपरमत्व भी कह सकते हो, दोनों भी कह सकते हो, और दोनों नहीं है ये भी कह सकते हो। पर्यार्थिक नय से देखो नव तत्वों में जा रहा है। जब नव तत्वों में जा रहा है तो जो अपन विकारी परिणामों से कहेंगे तो उसी आत्मा को परमत्व कहेंगे, और जब उसको स्वरूप अवलंबन करके कसाय रहित हो जाएगा तो उसी को अपरमत्व कहेंगे। उसी को अपन कैसा कहेंगे, स्वभाव से देखो तो अपरमत्व है, और व्यवहार से देखो तो परमत्व है, दोनों है। और फिर वस्तु स्वरूप से देखो तो न सर्वथा वो परमत्व है न अपरमत्व है, वो तो जैसा है वैसा ही है। इसलिए ज्ञात वो तो वही है। तो चारों से अपन निश्चय से वस्तु ऐसी है, व्यवहार से ऐसी है, उभय से ऐसी है, अनुभय से न ऐसी है न ऐसी है। पर कैसी है, जैसी है वे वैसी है, जैसी है वो तो वैसा ही है। तो जितने भी कहोगे वो सारी विवक्षाएं होंगी। पर परमार्थ से देखा जाए तो पक्षातिक्रांत वस्तु है, जैसी है निर्विकल्प होकर जानो, अनुभव करो। हाँ, क्या मतलब है, जैसी ऐसी जो तप करते हैं अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर के वे मोक्ष पाते हैं, और क्या उनको मुक्ति की प्राप्ति होती। तप ही जिनका धन है, तप ही जिनका धन है। तप माने स्वरूप प्रतिपन्नम तपा, ऐसे स्वरूप में ही प्रतिपन्न कर रहे हैं वे ही
तपोधन है जिनका, ऐसा तप ही जिनका धन है। हाँ? अरे वो तपस्या ऐसी और तपस्या और कुछ नहीं है। हाँ, तो अपन जो तपस्या जिसको कहते हैं शरीर को तपाना, पंचाग्नि तप तपना, ये कोई तप नहीं है। ये सब शरीर को सुखाना है। तो अंदर में स्वरूप की एकाग्रता करके स्वरूप में प्रतिपन्न करना, इच्छाओं का निरोध। तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोध तपा। अस्थि रूप में कहो तो स्वरूप प्रतिपन्नम तपा, अपने स्वरूप में प्रकृष्ट रूप से लीन होना, उसका नाम तप है। इसलिए ये सब बातें अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझा करके अपनी जो वस्तु स्वरूप के बारे में जो अन्यथा मान्यता है और जो अन्यथा जानपना है और अन्यथा जो परिवर्तन चल रहा है, उसको अपन को तोड़ करके एकमात्र वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानकर और फिर अपने एकत्र भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके पक्षातिक्रांत होकर आत्मा का अनुभव करो, तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, न था न होगा किसी के लिए भी। ऐसा नहीं है कोई जैनों के लिए है, ये जीवों के लिए मार्ग है, जीव मात्र का मार्ग है। ये कोई जाति पाति वाला मार्ग नहीं है। जैन धर्म क्या है? वस्तु का स्वरूप। ये कोई संप्रदाय जाति वाला धर्म नहीं है। ये तो वैज्ञानिक वस्तु स्वरूप का धर्म, वस्तु स्वभाव बताने वाला धर्म है। और ये तो जीव मात्र के कल्याण के लिए है। तो ये जैन कोई जाति नहीं है। जैन क्या है? जैन धर्म है। और जैन धर्म माने वस्तु स्वरूप। इसलिए जो वस्तु स्वरूप को बताने वाला है वो जैन धर्म है। इसलिए कोई ये जाति या संप्रदाय विशेष नहीं है। जैन चारों गति में जैन होते हैं। जो भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझ के जीवन जीते हैं, उनको व्यवहार में जैन कहते हैं। इसलिए ये अपन को 151 नंबर की गाथा जीव को मुक्ति का कारण एक ज्ञान ही है, ये सिद्ध कर दिया है। और जिन जीवों को मुक्त होना है, सुखी होना है, वे काय की आराधना करें? ज्ञान अभ्यास करें मन माही, ताके मोह महातम दाही। वे ज्ञान का अभ्यास करें, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करें और ज्ञान में ही लीन हो, बाकी सब विकल्पों को छोड़ के, और ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप की आराधना करके और मुक्ति की प्राप्ति करें। चलिए यहीं रहेंगे अनुसरण में, और सुबह शांतिनाथ जनालय में लगेगी। जिन भाइयों को भी